अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती हज कमेटी के आज़मीन हज का 5वां काफिला आज शाम हज हाउस से RGI एयरपोर्ट विदा कर दिया गया, जिनकी फ़्लाइट रात 9:30 बजे जिद्दा के लिए रवाना हुई। इस अलविदाई मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान, हल्का नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज के साथ शहर के नामवर मशाइख मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी क़ादरी, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर बहुत सारे कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। क्योंकि जो हाजी एहराम बांध के जैसे ही निकलता है तो उसका जहन पूरा अल्लाह की तरफ हो जाता है, वो हमेशा लब्बैक कहते हुए चले जाता है। अपने सफ़र पर ये नहीं देखता है कि हिंदुस्तान से जा रहा है या दुनिया के कोई मुल्क से जा रहा है, मैं अपना घरदार छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ रहा हूँ या मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा हूँ। एक ही बोला रहता है क्योंकि ताकि मुझे अल्लाह ने बुलाया है, मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये सादत से नवाजा है जो एक बंदा अपनी जिंदगी में सोचता है कि अक्सर लोग जो पहली मर्तबा जा रहे हैं उनका तसव्वुर ये होता है कि वो बहैसियत मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि मुंह मेरा काबे शरीफ के है। अगर उसके नजर के सामने काबतुल्लाह आ जाता है तो उसकी क्या कैफियत रहती है, वो बखूबी आप जब देखेंगे काबतुल्लाह को आप खुद जानेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि जिस वक्त आप काबतुल्लाह पे पहली नजर डालोगे उस टाइम पे आप अगर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम आपकी तमाम जायज दुआएं कबूल होगी। ये अल्लाह का फैसला है। जो फिक्र ये थी कि कई तो ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते थे, सरकारी नौकर थे या खानगी नौकर थे, एक एक पैसा जमा करके अपनी जिम्मेदारी मुकम्मिल होने के बाद में वो लोग का ये तड़प थी कि मेरी आंख बंद होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उस दरबार में बुला ले ताकि ये गुनाहगार भी जाकर वहां पर सजदा करे और उसके बाद में गिड़गिड़ा कर दुआ करे। ये सोच और फिक्र किसी और की नहीं, हर इंसान की बहैसियत मुसलमान होती है। तो मैं तमाम हाजियों को वक्त की कमी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हज आसान करे और कबूल करे, क्योंकि हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद आपको अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। या अल्लाह मैंने जो कुछ भी इबादत की है, मैंने उम्रा किया है, मैंने हज के अराकीन पूरे किया है, कबूल करने वाला आप है। अगर मुझसे कुछ कोताही हो जाती है या कुछ गलती हो जाती है तो आप कबूल फरमाइए, मुझे उस गुनाहगार बंदे को माफ करिए। जैसा कि मौलाना ने कहा, बेशक एक इंसान जब हज को जाता है तो माँ पेट से जब पैदा होता है उस तरीके की उसकी कैफियत हो जाती है। मगर मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से, मेरे हाजी हजरात से, मेरे हजानी माओं से दरख्वास्त करता हूँ, जब तक हज होता है इंसान की तड़प होती है, जैसे ही हज से फारिग हो जाते हैं उनका जहन दुनियाई हिसाब में आ जाता है। मगर ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मौके को आप नजर में रखते हुए आप अपनी इबादतों के अंदर अपना जहन लेकर जाइए, क्योंकि एक सजदा होता है तो 1 लाख के बराबर होता है। उसी तरह अगर मदीने मुनव्वरा में एक सजदा आप करते हैं तो 50,000 के बराबर है। तो आप खुशकिस्मत है। मैं आप लोगों को फिर एक मर्तबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ और खास तौर से यहाँ के जो जिम्मेदार किए गए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज तमाम इंतजाम से आप लोग काफ़ी खुश हैं इंशाअल्लाह ताला, चूँकि आप लोगों के चूँकि अभी हमारे मसीह भाई साहब ने सारा इंतजाम का हमको जायज़ा लिए, आपके रहने के और आपके ताम का और नमाजों के लिए जो एहतमाम किया गया, बड़ा अच्छा पाक व साफ इंतज़ाम किया गया। शायद आप लोग बड़े खुश खुजू के साथ यहाँ पर तमाम नमाज़ें अदा कर रहे हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।